दोस्तों मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। बड़े बेसिक से समझेंगे इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि इस चैप्टर से 100% बोर्ड ने कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इसको बेसिक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो अब समझते हैं वैद्युत फ्लक्स को। ये हमारी फिगर में वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, जिससे इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। और इस वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया, एक काल्पनिक पृष्ठ रख दिया है। इस काल्पनिक पृष्ठ में ई वेक्टर और ये हमारा डी एस वेक्टर है, या यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डी ए वेक्टर भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब परिभाषा कोई बताएगा तो कैसे बताएगा कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ये कैसा पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से समझो, कहने का मतलब ये है कि भाई वैद्युत क्षेत्र में मैंने एक काल्पनिक पृष्ठ रख दिया, उस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वे सारी वैद्युत बल रेखाओं का योग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो मेरा वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो परिभाषा हो जाएगी इसकी, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर फॉर्मूला हो जाता है, फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। यदि ई तथा डी ए के बीच का कोण थीटा हो, कहने का मतलब फिगर में देखते हैं, अगर ये ई वेक्टर था और ये डी ए वेक्टर था, अर्थात कहने का मतलब इन दोनों के बीच का अगर कोण देखा जाए तो कितना हो जाए, थीटा हो जाए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर पृष्ठ समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर ई कॉस थीटा बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल बचेगा डी ए, समाकलन करेंगे इसका तो कितना बचेगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये हमको एक नया फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी स्थितियों पर बात करते हैं। तो स्थिति नंबर फर्स्ट, यदि ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर एक ही दिशा में हो तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री, चूँकि लिख देंगे थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री के। तो फाई ई इक्वल टू कितना निकलेगा, ई ए, और चूँकि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से इंटू करा देंगे तो फाई ई बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, ई इंटू ए, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब स्थिति नंबर सेकंड पे बात करते हैं। तो स्थिति सेकंड हो जाएगी हमारी, यदि ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे फिर से, फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा, चूँकि थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री।
वैल्यू पुट करेंगे फाई ई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास ई ए कॉस 90 डिग्री, चूँकि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, तो फाई ई बराबर ई ए इंटू 0। फाई ई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, टोटल वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी। एक तो कंडीशन ये हमारी हो जाएगी। अब स्थिति नंबर 3 पे बात करते हैं कि यदि ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे फिर से इसकी, तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, वैल्यू पुट करेंगे फाई ई बराबर ई ए कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, चूँकि कॉस 180 डिग्री बराबर कितना होता है, माइनस का 1 होता है। वैल्यू रखेंगे फाई ई बराबर ई ए इंटू -1 हो जाएगा। फाई ई बराबर कितना निकलेगा, माइनस ई इंटू ए। एक तो फॉर्मूला नया हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की, तो यहाँ पे लिख देंगे विद्युत फ्लक्स का मात्रक। अब मात्रक निकालेंगे इसका, तो फॉर्मूला था फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, चूँकि लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे इसको, मात्रकहीन है, ये मात्रकहीन है, यानी कॉस थीटा क्या हो गया हमारा, मात्रकहीन हो गया। तो यहाँ पे फाई ई बराबर ई ए बचा है, तो लिखेंगे ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिख देंगे चूंकि ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्या है, ए क्षेत्रफल है, ठीक है। तो रख देंगे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, की तीव्रता का मात्रक गुणा में क्षेत्रफल का मात्रक हो गया। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम इंटू क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से फार्मूला निकल के आ जाएगा, नया नया हमारे पास सूत्र बन जाएगा, सॉरी मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये हमारा मात्रक निकल के आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। शॉर्ट में इसको कैसे लिखते हैं, n इंटू एम स्क्वायर अपान में c। अब बात करते हैं इसकी विमा की, तो विमा बराबर क्या हो जाएगा इसका, फाई ई बराबर ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा गुणा क्षेत्रफल की विमा, गुणा क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी। अब हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा कैसे होती है, तो हमने निकलवा के रखी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट फॉर्मूले से। कितनी होती है इसकी वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होती है एम एल टी -3 ए -1 इंटू में क्या हो गया, इंटू में क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की विमा होती है एल स्क्वायर। अब इंटू कराएंगे इसकी तो कितना हो जाएगा एम L3 T -3 A -1, ये हमारी विमा निकल के आ जाएगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।